हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल चंचल कोचिंग ट्यूटोरियल में। मैं आज क्लास 10 चैप्टर 6 जनन पाठ लेकर के आ गया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चैप्टर जो है जीवन में जानकारी के लिए भी उपयोगी है, ताकि हम सब चीज़ अपने बारे में जानें। ठीक ना। तो जनन जनन का अर्थ क्या होता है? जनन मतलब होता है जन्म लेना। ठीक ना। जनन मतलब जन्म लेना, जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जन्म किसे कहते हैं पहले हम ये समझेंगे। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपने ही जैसे जीवों की संख्या में वृद्धि करता है तो उसे जनन कहते हैं। ठीक है। जनन किसे कहते हैं? तो जनन का अर्थ होता है जन्म लेना, अर्थात जीव जिस प्रक्रम, जिस क्रिया द्वारा, जिस कार्य द्वारा अपने ही जैसे जीवों की संख्या में वृद्धि करे तो उसे जनन कहते हैं। ठीक है। जनन की क्रिया जब होती है तो एक जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सभी जीवों को अपने जैसे जीवों को जन्म देना एक मुख्य लक्षण है। सभी जितने भी सजीव हैं वो अपने जैसे जीव को ही जन्म देते हैं, उनका एक मेन लक्षण है। और ये क्रिया सभी जीवों में होती है। अगर नहीं रहेगी तो इस सृष्टि का जो है विनाश हो जाएगा। सृष्टि को चलाने के लिए जीवों में जनन आवश्यक है। जनन की क्रिया सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि लगभग सभी जीव एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक होता है, पूरक मतलब पूरा करने वाले। तो अगर मान लीजिए कि हम हैं और अगर दूसरे जीवों की उत्पत्ति न हो पृथ्वी पर, केवल हमारी ही उत्पत्ति हो, तो हमसे पृथ्वी उब जाएगी, पृथ्वी भर जाएगी। ठीक है। तो जितने भी विषैले जीव हैं, सीधे साधे जीव हैं, सबकी उत्पत्ति पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, नहीं तो पर्यावरण का विनाश हो जाएगा। ठीक ना। ओके, 2 पॉइंट मैंने बताया। तीसरा है जनन की क्रिया में भाग लेने वाले जीवों को जनक कहते हैं। जो जीव जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, यानी जनन करने में जो व्यक्ति या जीव भाग लेते हैं उसे जनक कहते हैं। जनक मतलब फादर। ठीक ना। तो जो किसी जीव को उत्पन्न करता है तो उत्पन्न करने वाला ही ना फादर कहलाएगा, जनक। ठीक है। अगला, जनन की क्रिया के फलस्वरूप जिस हमशक्ल या जन्म, हमशक्ल का जन्म या निर्माण होता है उसे संतान कहते हैं, अर्थात पुत्र। ठीक है। या संतति भी कहते हैं, संतति। तो ये किसे कहते हैं दोस्तों? संतान। कि जनन की क्रिया के फलस्वरूप जब जनन होता है, जनन की क्रिया होती है दो लोगों के बीच में, तो उससे जो फल निकलता है, जो हमशक्ल होता है, जन्म लेता है या पैदा करता है, जो रिजल्ट निकलता है, उसे ही क्या कहते हैं? संतान कहते हैं। ठीक है। अगला, जनन 2 प्रकार से होता है। जनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, लैंगिक जन्म और अलैंगिक जन्म। तो आइए अब लैंगिक जन्म आपको समझाते हैं। तो लैंगिक जन्म का अर्थ होता है इसमें 2 अलग अलग लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, अर्थात जनन की वह क्रिया जिसमें 2 अलग अलग लिंग वाले व्यक्ति या जीव भाग लें उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जन्म। ठीक है। जैसे स्त्री और पुरुष। ठीक ना। तो स्त्री और पुरुष में दोनों अलग अलग लिंग वाले, स्त्री का अलग लिंग होता है और पुरुष का अलग। ओके। और दूसरा है अलैंगिक जन्म। इसमें एकल जीव ही भाग लेते हैं। एकल जीव का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। जिन जीवों में एक कोशिका हो उसे एकल जीव या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो जनन की जिस प्रक्रिया में, जिस प्रक्रम में एकल जीव भाग लें उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या जनन लेने के लिए 2 जीवों की आवश्यकता सदैव पड़ती है? आंसर क्या है आपका? क्या, मेरा प्रश्न क्या है कि किसी व्यक्ति को जन्म लेने के लिए, जीव को जन्म लेने के लिए क्या सदैव 2 लोगों की जरूरत होती है?
जी नहीं, सदैव दो लोगों की जरूरत नहीं होती है। दो लोगों की जरूरत स्त्री पुरुष में होती है, कुछ जीवों में होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं एक कोशिकीय, उनमें स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं होती है, वे स्वयं अपने से उत्पन्न कर लेते हैं। उन्हें एकल जीव या एक लैंगिक जीव या एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु और भी हैं। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्लास। और अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करें और उन्हें बताएं कि यहाँ पर इस अपने चैनल में विज्ञान की अच्छी पढ़ाई हो रही है और शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।